नमस्कार साथियों। बहुत बहुत स्वागत है साई बायोलॉजी क्लासेस में आपका। आज आप और हम लोग लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अभी तक आप और हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी पढ़ा। बायोडाइवर्सिटी में डेफिनेशन बताया मैंने। हाउ मच, कितनी स्पीसीज या कितना बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है ये बताया मैंने। बायोडाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंस बताया। फिर बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बताया कि किस प्रकार से बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूट रहती है इस अर्थ पर, ये चीज बताई। अब इस बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है आप और हम लोगों के द्वारा, वह इस पार्ट में पढ़ा जाएगा। तो देखिए, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्यों हो रहा है? क्योंकि आप और हम लोग स्वयं इसका कारण है। स्वयं इसका कारण कैसे हैं? बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आज आप और हम लोग जंगल के जंगल काटते चले जा रहे हैं। सिविलाइजेशन, विकास, इवोल्यूशन, डेवलपमेंट के नाम पर मुख्य रूप से क्या करते जा रहे हैं? सीधे सीधे जंगल काट रहे हैं। उन जंगलों में मुख्य रूप से लाइन बिछाते चले जा रहे हैं। फैक्ट्री डेवलप करते जा रहे हैं। जब फैक्ट्री डेवलप हो रहा है तो पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो पॉल्यूशन के कारण भी मुख्य रूप से क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का। जब आप और हम लोग जंगल काटेंगे, फॉरेस्ट को नष्ट करेंगे, तो उनका जो आवास है रहने का, वह आवास नष्ट होता चला जा रहा है। अत्यधिक एनिमल्स का आप और हम लोग दोहन कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। ओवर एक्सप्लोरेशन का काय के लिए किया जा रहा है कि आज आप और हम लोग मुख्य रूप से उनके विभिन्न वस्तु, उनसे जो जंतुओं से, स्पीसीज से जो विभिन्न वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उन वस्तुओं से मुख्य रूप से जो अर्निंग प्राप्त होती है, पैसा प्राप्त हो रहा है। जैसे कि मुख्य रूप से ये कहा जाए कि हाथी को क्यों मारा जा रहा है? हाथी के जो मतलब दांत होते हैं वो बहुत महंगे बिकते हैं। लॉयन को क्यों खत्म किया जा रहा है? क्योंकि उनकी जो स्किन होती है, उस स्किन खाल को निकालकर मुख्य रूप से अपने घरों पर शोभा बढ़ाने के लिए टांग दिया जाता है कि हमारे दादा परदादा ने मारा था। तो ये विभिन्न कारणों से मुख्य रूप से आज आप और हम लोग लगातार दोहन करते चले जा रहे हैं। तो लॉस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का। इस बायोडाइवर्सिटी का लॉस किन किन कारणों से कितना हुआ है? बायोडाइवर्सिटी के लॉस में मुख्य रूप से दो चीजों की स्टडी की जाएगी। नंबर एक, हाउ मच, कितनी लॉस हो चुका है, कितना लॉस हो चुका है, और वाई। ये दो प्रश्न अपने को पढ़ना है इसमें लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में। हाउ मच यानी कितना लॉस हो रहा है, और भाई क्यों कर रहे हैं लॉस। मुख्य रूप से इन चीजों का मुख्य रूप से भाई कैसे हुआ, क्या कारण है? क्या कारण है कि मुख्य रूप से आज आप और हम लोग मुख्य रूप से इनका दोहन, एक्सटिंक्शन होता चला जा रहा है? तो सबसे पहले आप देखते हैं हाउ मच। हाउ मच देखते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि मुझे तो ये डाउट लग रहा है, आपकी एनसीईआरटी क्लियर कह रही है कि ये डाउटफुल कंडीशन है। क्या ये डाउटफुल कंडीशन है कि आज वर्तमान में कोई नई स्पीसीज इस पृथ्वी पर ऐड हो रही है? आज बहुत डाउटफुल कंडीशन है। डाउटफुल कंडीशन है कि वर्तमान में कोई नई स्पीसीज बनकर इस पृथ्वी पर एडेड हो रही है, यानी कि इट इज डाउटफुल। इट इज डाउट if any new species are being added in अर्थ के, अर्थ पर कोई स्पीसीज नई पैदा होकर जुड़ रही है, ऐसा आज डाउट है। कोई बन ही नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि नई स्पीसीज का जो इवोल्यूशन होता है वर्षों में होता है, और आज आप और हम लोग लगातार मुख्य रूप से उनके हैबिटाट को नष्ट, सबसे मेजर रीजन है उनके हैबिटाट को आप और हम लोग नष्ट करते चले जा रहे हैं। इस वजह से ये आज डाउट की कंडीशन है। मतलब दूसरी चीज क्या कहा जा रहा है? यदि इसी तरह से स्पीसीज का एक्सट्रैक्शन होता चला गया, लिख दूं, इसी तरह स्पीसीज एक्सटिंक्ट
होती चली गई तो 200 ईयर्स, मतलब 200, 2 सेंचुरी की बात कर रहा हूं, क्या 2 सेंचुरी, 200 ईयर्स में सभी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, सभी स्पीसीज मुख्य रूप से क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। ये विशेष ध्यान आप लोग रखें। तो इस वजह से सीधे सीधे आप और हम लोगों को बायोडायवर्सिटी को बचाना चाहिए। आईयूसीएन आपकी क्या कह रही है, आईयूसीएन, आईयूसीएन का मतलब आप जानते होंगे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसकी फुल फॉर्म बहुत महत्वपूर्ण है, ये मान के चलिए कि आपके किसी भी स्टेट के पेपर में ऑब्जेक्टिव रूप में ये रखा हुआ है। तो इसके द्वारा एक बुक बनाई जाती है, अकॉर्डिंग टू रेड डाटा बुक। ये रेड डाटा बुक क्या है, इसमें जो विलुप्त हो चुकी हैं उन जातियों का संग्रहण किया गया है। इसमें जो विलुप्ति के कगार पर एक्सटिंक्शन हो चुकी है वो थ्रेटेंड स्पीसीज है, वल्नरेबल स्पीसीज है, उनको मुख्य रूप से इसमें संग्रहित किया गया है। इसमें संग्रहित किया गया, क्या बताया जा रहा है इसके अकॉर्डिंग, ये मतलब जो आईयूसीएन के अकॉर्डिंग 2004 का डाटा है, इसमें बताया जा रहा है कि प्रीवियस 500 ईयर्स, क्या पूर्व, मतलब 500 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। विशेष ध्यान दिया जाए कितनी, मतलब 500 वर्ष पूर्व 784 स्पीसीज मुख्य रूप से एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। इसमें कौन कौन सी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, देखिए 87 स्पीसीज प्लांट की हो चुकी हैं एक्सटिंक्ट, कितनी 87 स्पीसीज प्लांट की एक्सटिंक्ट हो चुकी है, विशेष आप ध्यान दें, ठीक है। दूसरा मुख्य रूप से बताया जाता है 338 वर्टिब्रेट स्पीसीज मुख्य रूप से क्या हो चुकी है, 338 स्पीसीज वर्टिब्रेट्स की विलुप्त हो चुकी है, विशेष ध्यान दिया जाए। 359 स्पीसीज इनवर्टिब्रेट्स की विलुप्त हो चुकी है। यदि इन टोटल लगाए जाए तो यही टोटल आएगा 784, क्या टोटल आएगा 784 टोटल मुख्य रूप से आएगा। ये स्पीसीज विलुप्त हो चुकी है। सोचिए आप और हम लोगों ने पिछले 500 वर्षों में, आप और हम लोगों ने पिछले 500 वर्षों में ये स्पीसीज मुख्य रूप से नष्ट कर चुके हैं। फिर क्या बताया जा रहा है कि प्रीवियस 20 ईयर्स, सोचिए प्रीवियस 20 ईयर्स में 27 स्पीसीज विलुप्त हो चुकी है, कितनी 27 स्पीसीज मुख्य रूप से विलुप्त हो चुकी है, पहली चीज। दूसरी चीज मुख्य रूप से क्या बताया जा रहा है, एज सून एज ह्यूमन इनहेबिटेड, as soon as human inhabited as soon as in human as soon as human inhabited tropical स्पेसिफिक, क्या आपको अभी मैं बता रहा हूं अर्थ का मुख्य रूप से आपको मैं बना के बताया था स्पेसिफिक आइसलैंड टू 2000 वर्ड्स स्पीसीज, 2000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एक्सटिंक्ट
हो चुकी हैं। ये क्या मतलब हुआ? आपको मैंने पृथ्वी का डायग्राम बताया था, पृथ्वी का मैप बताया था, ये ध्यान होगा। ये पृथ्वी पर मुख्य रूप से क्या था? इक्वेटर था। चलिए थोड़ा सा पृथ्वी जैसा बना दूं, ये लीजिए, ये इक्वेटर वाली प्लेट थी। इस प्लेट पर मुख्य रूप से मैंने क्या बताया था? ये आपका ट्रॉपिकल एरिया है, ये पूरा ट्रॉपिकल एरिया। यहाँ आपका लगभग ये क्या था? ऑस्ट्रेलिया। और ये वाला जो एरिया है, ये क्या एरिया था? स्पेसिफिक ओशियन वाला एरिया था। और ये वाला भाई ऐसे घूमेगी तो ये यहाँ आ जाएगा। तो इस जगह मुख्य रूप से क्या था? आइसलैंड्स पाए जाते थे। क्या पाए जाते थे? आइलैंड्स पाए जाते थे। ये क्या पाए जा रहे हैं? आइलैंड्स पाए जा रहे हैं। यहाँ मुख्य रूप से ह्यूमन निवास नहीं करता था। इस प्लेस पर, आइलैंड्स पर ह्यूमन निवास नहीं करता था। यहाँ बर्ड्स पाई जाती थी, पक्षियां पाए जाते थे। लेकिन जैसे ही मुख्य रूप से इन आइलैंड्स पर ह्यूमन की एंट्री हुई, क्या हुई? ह्यूमन की एंट्री हुई, तो यहां मुख्य रूप से 2000 स्पीसीज बर्ड्स की समाप्त हो गई। सोचिए, जब मनुष्य नहीं पाया जा रहा था तब बर्ड्स पाई जा रही थी, लेकिन जैसे मनुष्य की इस जगह एंट्री हुई, मनुष्य की एंट्री हुई, तो 2000 स्पीसीज मुख्य रूप से बर्ड्स की एक्सटिंक्ट हो गई। सोचिए, आप और हम लोग क्या कर रहे हैं, आप और हम लोग क्या कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या लिखा गया? एज सुन एज ह्यूमन इनहैबिटेड ट्रॉपिकल स्पेसिफिक आइसलैंड्स 2000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एक्सटिंक्ट। आप और हम लोगों के इस आइसलैंड्स पर पहुंचने पर, आप और हम लोगों के इस आइसलैंड पर पहुंचने पर 2000 स्पीसीज बर्ड्स की समाप्त हो चुकी हैं। तो सोचिए ये क्या कंडीशन होने जा रही है। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, लिख लीजिए आप लोग, बैठे रजिस्टर निकाल कर बैठा करें। सोचिए क्या स्थिति है, क्या स्थिति है। ये मुख्य रूप से हाउ मच है, ये आपका मतलब ये इतनी सारी स्पीसीज मुख्य रूप से विलुप्त होती चली जा रही। अभी तक मैंने क्या बताया आपको? कुछ भी नहीं बताया। मैंने आपको सिर्फ ये अवेयरनेस दी है, मैंने आपको सिर्फ ये जागरूकता दी है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो आप और हम लोग 200 वर्षों में 200 वर्षों में मुख्य रूप से समाप्त हो जाएंगे। इस पृथ्वी पर कोई स्पीसीज नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप और हम लोग स्वयं मुख्य रूप से अपने लिए वैक्सीन बना रहे हैं नष्ट होने के लिए। आप और हम लोग स्वयं अपने को नष्ट होने के लिए वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, एक्सप्लेशन कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लेशन कर रहे हैं, मुख्य रूप से हैबिटेट नष्ट कर रहे हैं। आप और हम लोगों के लिए इस इकोसिस्टम, इस एनवायरनमेंट में अन्य स्पीसीज का पाया जाना बहुत आवश्यक है। जब वो स्पीसीज समाप्त हो जाएंगी तो मुख्य रूप से आप और हम लोगों का क्या होगा? तो आप और हम लोग भी समाप्त हो जाएंगे। यदि अपने आप को बचाना है तो मुख्य रूप से इस स्थिति से ना गुजरे मेरे भाइयों। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि इसको बचाइए, कैसे भी करिए, वो अगले भाग में हम बताएंगे कैसे बचाया जा सकता है। फिलहाल आप इसको डाटा को नोट कर लीजिए। ये आज की स्थिति में ये डाउट है, आज की स्थिति में ये डाउट है कि कोई नई स्पीसीज इस पृथ्वी पर ऐड हुई है। पहली चीज तो ये बताया गया। आपकी एनसीईआरटी क्लियर कह रही है ये इन शब्दों में। दूसरा, इसी तरह स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती चली गई तो 200 वर्ष में सभी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। क्लियर? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, क्या? कंजर्वेशन एंड ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसकी फुल फॉर्म है, याद करनी है। अकॉर्डिंग टू इस IUCN के 2000 के अकॉर्डिंग मुख्य रूप से एक रेड डाटा बुक मुख्य रूप से है। रेड डाटा बुक में कहीं कुछ नहीं है। जो जातियां विलुप्त हो चुकी हैं उनको कलेक्ट किया जा रहा है, स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट हो गई उनको कलेक्ट किया जा रहा है, जो वनरेबल है उनको इसमें संग्रहित किया जा रहा है, थ्रेटेंड स्पीसीज है उनको मुख्य रूप से इसमें कलेक्ट किया जा रहा है। तो वो डाटा बुक क्या कह रही है कि पूर्व के 500 वर्षों में, यानी पूर्व के 500 वर्षों में 784 स्पीसीज नष्ट हो गई है, जिसमें मुख्य रूप से क्या है? 87 प्लांट स्पीसीज है, 87 काय की प्लांट स्पीसीज है, 338 स्पीसीज वर्टिब्रेट्स की नष्ट हो चुकी हैं और 359 स्पीसीज मुख्य रूप से इनवर्टिब्रेट्स की नष्ट हो चुकी हैं। ये मुख्य रूप से आप और हम लोगों के द्वारा बताया गया। क्या? अब इसमें कौन कौन सी स्पीसीज मुख्य रूप से अधिकांश वर्टिब्रेट्स में नष्ट हो रही हैं? वर्टिब्रेट्स में मुख्य रूप से कौन कौन सी स्पीसीज नष्ट हो रही है, कितने % में मुख्य रूप से नष्ट हो रही है, ये अभी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो पहले आप इसका मुख्य रूप से एक फोटो ले लीजिए। फिर प्रीवियस 20 ईयर्स, हाँ ये भी लिखा है, बताया प्रीवियस 20 ईयर्स में 27 स्पीसीज मुख्य रूप से एक्सटिंक्ट हो चुकी है। क्या हो गई? एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ह्यूमन इस आइसलैंड्स पर नहीं पाया जा रहा था,
स्पेसिफिक क्वेश्चन आइसलैंड्स पर नहीं पाया जाता था। तो वहां जैसे ह्यूमन की एंट्री हुई, तो ह्यूमन की एंट्री के दौरान मुख्य रूप से 2000 स्पीसीज बर्ड्स की क्या कर चुके हैं, वो नष्ट कर चुके हैं भाइयों। तो इस वजह से मुख्य रूप से बताया जाता है कि ये नष्ट हो चुके हैं। अब यहां बताया जाता है कि एक्सटिंक्ट एनिमल कि कौन कौन से मुख्य रूप से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, क्या क्या एक्सटिंक्ट हो चुका है, देख लीजिए। सुने होंगे आप लोगों ने। सबसे पहले देखिए, डूडो आपने सुना होगा, क्या डूडो आपने सुना होगा? ये मॉरिशस में पाया जाता था, विलुप्त हो चुका है। आज की स्थिति में मुख्य रूप से ये विलुप्त हो चुका है। क्वागो, क्या क्वागो जो है, जो अफ्रीका में पाया जाता है, कहां पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है। यह भी मुख्य रूप से विलुप्त हो चुका है, विशेष ध्यान दें। थाइलैसिन, ये मुख्य रूप से आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, विलुप्त हो चुका है। स्टेलर सीकाउ, जो रशिया में, कहां पर? रशिया में पाई जाती थी, ये भी मुख्य रूप से विलुप्त हो चुकी है। और तो और 3 सब स्पीसीज, आपकी एनसीईआरटी क्लियर कह रही है, 3 सब स्पीसीज ऑफ टाइगर, क्या टाइगर की 3 सब स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, विशेष ध्यान रखें। कौन कौन सी? कैस्पियन बाली, क्या कैस्पियन बाली और जावान, ये 3 स्पीसीज मुख्य रूप से विलुप्त हो चुकी है टाइगर की। तो आप ध्यान रख ले, एक्सटिंक्ट ऑफ एनिमल में आपको क्या क्या बताना है, जो एनसीईआरटी कह रही है। डूडो मॉरिशस में पाई जाती थी, विलुप्त हो चुकी है बच्चों। क्वागो जो है अफ्रीका में पाई जाती थी, वह भी विलुप्त हो चुकी है, कुगो। और थाइलैसिन, टाइलैसिन जो है ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती थी, वह भी विलुप्त हो चुकी है। स्टेलर सीकाउ रशिया में पाई जाती थी, वह भी विलुप्त हो चुकी है। और 3 सब स्पीसीज ऑफ टाइगर की, कैस्पियन है, बाली है, जावान है, ये भी मुख्य रूप से विलुप्त हो चुकी है। सोचिए, इतनी विलुप्त हो चुकी है, तब भी आप और हम लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। तो मेरे बच्चों, मेरे साथियों, आप लोग अपने आप को बचाने के लिए अवेयरनेस लाएं और मुख्य रूप से किसी भी प्रकार से बायोडायवर्सिटी को बचाएं। चलिए लिखिए, ये कर लीजिए फोटो, इसको मैं फिर मिटा लूं। ले लिया? चलिए, अब मुख्य रूप से आपको बताया जाता है, ये क्या चल रहा है, हाउ मच चल रहा है। ये अभी क्या चल रहा है, हाउ मच। हाउ मच मतलब कितनी स्पीसीज कैसे क्या विलुप्त हो रही हैं, वो मैंने आपको बताया अभी, इसे ध्यान रखना। अब आपको बताया जाता है थ्रेट टू एक्सटिंक्शन। मतलब विलुप्ति के कगार पर कौन कौन से बैठे, विलुप्ति के कगार पर मुख्य रूप से क्या है। आप यदि इनकी सुरक्षा नहीं करी, तो आगे आने वाले समय में ये भी मुख्य रूप से छलांग लगा जाएंगी, विलुप्ति में एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। इस वजह से मुख्य रूप से देख लीजिए, टोटल 15,500, फर्स्ट पॉइंट नोट करिए, टोटल 15,500 स्पीसीज फेसिंग, यानी फेस कर रही है, काय के लिए, थ्रेटिंग टू एक्सटिंक्शन। थ्रेटिंग टू, सोचिए, 15,500 स्पीसीज, 15,500 स्पीसीज
फेस कर रही हैं एक्सटिंक्शन के लिए। यदि इनको बचा लिया गया समय रहते हुए तो निश्चित तौर पर मुख्य रूप से बच सकते, नहीं तो ये छलांग लगा जाएंगे एक्सटिंक्शन वाले तालाब में। पहली चीज तो मुख्य रूप से ये। अब कौन कौन सी मुख्य रूप से कर रही हैं? 12% वर्ष कर रहे हैं। कितनी कर रहे हैं? 12% वर्ष कर रहे हैं। 23% मैमल्स, आप और हम लोग वाले मैमल्स विलुप्ति के कगार पर है, विशेष ध्यान देना। 31% जिम्नोस्पर्म, ये सोचिए ये प्लांट्स भी फेस कर रहे हैं, प्लांट्स भी जाना चाह रहे हैं, इस पृथ्वी से गायब होना चाह रहे हैं। 32%, कितना सॉरी 31%। और 32% एम्फीबियन इस कंडीशन में है। इस कंडीशन में कौन कौन से हैं? आपका फर्स्ट, बिल्कुल ये क्रम से है, देखिए 12% सबसे कम जो फेस कर रही है वो वर्ड्स है, विलुप्ति के कगार पर बैठी हैं। 23% मैमल्स है जो विलुप्ति के कगार पर है। फिर उसके बाद 31% जिम्नोस्पर्म जो प्लांट्स हैं, जैसे पाइनस जैसे जो प्लांट्स हैं वह मुख्य रूप से विलुप्ति के कगार पर हैं। और 32% एम्फीबियन है जो विलुप्ति के कगार पर बैठे हुए हैं। तो पहली चीज मुख्य रूप से ये बताया जाता। ऐसा नहीं है कि पहली बार मुख्य रूप से आप और हम लोग एक्सटिंक्शन का कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार मुख्य रूप से ये एक्सटिंक्शन होने जा रहा है। ऐसा नहीं, बस अंतर केवल ये है, पहले नेचर के द्वारा एक्सटिंक्शन होते थे, आज जो छठवां एक्सटिंक्शन हो रहा है, छठवीं बार विलुप्ति हो रही है, वह मैन मेड है। इस वजह से बहुत खतरनाक है, बहुत डरावना है ये। मतलब के पिछले जो 5 एक्सटिंक्शन हुए हैं, पिछली 5 बार एक्सटिंक्शन हो चुका है नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा। मतलब प्रलय आती थी ना, आप लोगों को इवोल्यूशन पढ़ाया गया है, इवोल्यूशन वाले चैप्टर में देखना, तो वहां प्रलयवाद पढ़ाया गया था। प्रलयवाद में क्या बताया जाता था कि कभी कभार इस प्रकार से तूफान आता था, कभी कभार इस प्रकार से भूकंप होता था, या कभी कभार इस पृथ्वी पर इस प्रकार से प्रलय होता था, जिस कारण से नदी मुख्य रूप से पहाड़ों में, पहाड़ नदी में मुख्य रूप से तब्दील हो जाते थे, जिसके कारण मुख्य रूप से इस पृथ्वी पर पाई जाने वाली ऑर्गेनिक स्पीसीज विलुप्त हो चली जाती थी। ऐसा 5 बार हो चुका है पूर्व में। ये एक्सटिंक्शन जो वर्तमान में चल रहा है, यह छठवीं बार चल रहा है। वह प्रकृति के द्वारा होता था, लेकिन आज जो चल रहा है बच्चों, आज जो चल रहा है वह मुख्य रूप से मैन मेड है, यानी आप और हम लोग कर रहे हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। 100 to 1000 फास्टर देन प्रीवियस एक्सटिंक्शन, यानी कि वर्तमान में जो एक्सटिंक्शन चल रहा है वह पूर्व के 5 एक्सटिंक्शन से 100 से लगभग 1000 गुना फास्ट गति से चल रहा है। इसी वजह से कहा गया 200 वर्षों में मुख्य रूप से 200 वर्षों में मुख्य रूप से ये पृथ्वी पर स्पीसीज समाप्त होती चली जाएंगी यदि अवेयरनेस नहीं लाया गया। क्लियर? तो लिखिए, ऐसा पहली बार नहीं है कि एक्सटिंक्शन हो रहा है। आज से पूर्व नेचर द्वारा 5 बार एक्सटिंक्शन हो चुका है। यानी कितनी बार हो चुका है बच्चों? 5 बार एक्सटिंक्शन हो चुका है, यानी देयर वर 5 टाइम ऑफ मास। लिख दीजिए, देयर वर 5 टाइम ऑफ मास, 5 टाइम ऑफ मास ऑफ
एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। क्लियर लिख दिया गया, क्या क्लियर लिख दिया गया कि 5 बार मुख्य रूप से हो चुका है बाय नेचर। किसके द्वारा हुआ है? लेकिन ये नेचर के द्वारा हुआ है, इससे ध्यान रखा जाए। फिर अगली बार क्या अगला पॉइंट मुख्य रूप से क्या आएगा? क्या अगला, दिस इज द 6th एक्सटिंक्शन। दिस इज द, जो ये चल रहा है, दिस इज द 1/6, दिस इज द वन, नहीं, दिस इज द 6th एक्सटिंक्शन। ये 6वीं बार का एक्सटिंक्शन है। ये जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? 6वीं बार का एक्सटिंक्शन है, जो बहुत डरावना है, जो बहुत भयानक डरावना है, जो बहुत भयानक डरावना है। क्योंकि क्योंकि मैन मेड है। कैसा है? मैन मेड है, जो पूर्व के 5 एक्सटिंक्शन से 100 to 1000 टाइम फास्टर है। कितना लिख दिया गया? जो पूर्व के 5 एक्सटिंक्शन से 1000 to 100 टाइम फास्टर है। सोच लीजिए क्या होने वाली स्थिति है भाई। यदि इस स्थिति से आप और हम लोग नहीं सुलझे, आप और हम लोग अभी भी नहीं समझे, तो मुख्य रूप से आप और हम लोग अपने लिए वैक्सीन तैयार कर चुके। जैसे वैज्ञानिक बेचारे लगे कोरोना से बचाने के लिए वैक्सीन बना रहे, लेकिन आप और हम लोग स्वयं ही अपने मरने के लिए वैक्सीन तैयार कर रहे हैं। लगातार पेड़ पौधों को काट रहे हैं, लगातार ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, एक्जोटिक स्पीसीज कर रहे हैं। वास्तव में मुख्य रूप से ये स्थिति ला रहे हैं, क्या ये स्थिति ला रहे हैं कि मुख्य रूप से आगे आने वाले समय में आप और हम लोगों को बहुत बड़ी जागरूकता का लानी पड़ेगी। तो पहली चीज तो मुख्य रूप से ये थ्रेट टू एक्सटिंक्शन में क्या बताया कि 15,500 स्पीसीज फेसिंग थ्रेटिंग टू एक्सटिंक्शन। पहली चीज, इसमें कौन कौन सी? 12% तो पक्षियों की, 23% मैमल्स की, 31% जिम्नोस्पर्म की और 32% एम्फीबियन की। तो सबसे ज्यादा एम्फीबियन फेस कर रहे हैं विलुप्ति के कगार पर। ये आपका मुख्य रूप से डाटा कह रहा है, ये आपकी एनसीईआरटी का डाटा कह रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है, पहले भी 5 बार हो चुका है, लेकिन वह नेचर के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है बच्चों? नेचर के द्वारा हुआ है। प्रलय बाद आपने इवोल्यूशन में पढ़ा है। ये 6वीं बार का एक्सटिंक्शन है, लेकिन ये खतरनाक है। 100 से 1000 टाइम फास्टर है। क्यों? क्योंकि यह मैन मेड है। ये विषय ध्यान रखना है, अर्थात अपने को सुधारना है। ले लीजिए इसका फोटो कर लीजिए, इसका ले लीजिए। चलिए मैं अलग हो जाऊं, ठीक है। तो पहली चीज तो मुख्य रूप से अब ये हाउ मच हो गया, अपना क्या हो गया, कितना विलुप्ति हो रहा है, कितनी विलुप्ति के कगार पर है, ये मुख्य रूप से हो चुका। अब वाई ये विलुप्त क्यों हो रहे हैं, ये विलुप्त क्यों हो रहे हैं, यह भी आप लोगों को पढ़ना है, जिससे जागरूकता आ जाए। तो सबसे पहले देखिए भय का कारण, 4 कारण है। भय के कितने कारण है बच्चों? 4 कारण है। नंबर 1 पहला तो हैबिटाट है। कौन सा है? हैबिटाट है। दूसरा नंबर है ओवर एक्सप्लोइटेशन है। कौन सा नंबर है? दूसरा नंबर ओवर एक्सप्लोइटेशन है। तीसरा नंबर एलियन स्पीसीज इन्वेशन है। तीसरा नंबर एलियन स्पीसीज इन्वेशन है। और चौथा नंबर जो है को एक्सटिंक्शन है। तो ये 4 कारण है मुख्य रूप से विलुप्ति के। सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है,
सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वह हैबिटाट है। वह क्या है? हैबिटाट। हैबिटाट का मतलब रहने का जो स्थान है, वह रहने का स्थान समाप्त करते जा रहे हैं। कैसे समाप्त कर रहे हैं? गवर्नमेंट को डेवलपमेंट करना है, गवर्नमेंट को डेवलपमेंट करना है। आप और हम लोगों की जनसंख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो खेतों को खत्म करके आप और हम लोग मुख्य रूप से क्या कर रहे हैं? वहां घर बना रहे हैं। तो जब घर बनाएंगे तो निश्चित तौर पर जंगल बनाएंगे, जंगल की लकड़ी को अपने उपयोग के लिए काटेंगे, तो क्या होगा? जो ऑर्गेनिज्म जो जंगल में पाई जा रही हैं, फॉरेस्ट में पाई जा रही हैं, वह नष्ट होती चली जा रही हैं। भाई उनका वास स्थान आप समाप्त कर रहे हैं, वास स्थान समाप्त कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मुख्य रूप से क्या होगा? ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज मुख्य रूप से समाप्त होंगी। या सपोज दैट के फ्रेगमेंट बना दिए, छोटे छोटे हिस्से मुख्य रूप से कर दिए, उसमें से आप जा रहे हैं, किसी बड़े एनिमल को रहने के लिए बड़ा स्थान चाहिए, लेकिन छोटा हिस्सा छोड़ दिया। जैसे एलिफेंट है, एलिफेंट को घूमने के लिए बहुत बड़ा स्थान चाहिए, आपने वह छोटा हिस्सा सा छोड़ दिया, तो क्या होगा? वह मुख्य रूप से उसके लिए वह हैबिटाट समाप्त कर दिया। क्या? वह हैबिटाट मुख्य रूप से समाप्त कर दिया। अब मैं आपको सबसे पहले इस पर बताऊंगा, लंग्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी का फेफड़ा। पृथ्वी का फेफड़ा किसको कहा जाता है? अमेजन रेन फॉरेस्ट को कहा जाता है। अमेजन रेन फॉरेस्ट में 14%, 14% मुख्य रूप से धरती का जंगल पाया जाता था। तो सोचिए कि पूरे विश्व को, मतलब पूरी विश्व की जो जमीन है, उस जमीन का 14% अमेजन रेन फॉरेस्ट पाया जाता था। सोचिए मानव को, अन्य जंतुओं को मुख्य रूप से कितनी ऑक्सीजन वहां से प्राप्त हो रही थी। सभी देश अपने जंगलों को काटते चले जा रहे थे। क्यों काटते चले जा रहे थे? क्योंकि उनको पता है कि अमेजन के जो जंगल हैं वह सुरक्षित है, वह सुरक्षित है, वहां से हमको ऑक्सीजन मिलेगी। तो अमेजन वाले देश के राष्ट्रपति ने यह कहा कि भैया हम आपको ऑक्सीजन क्यों दें, आप हमको पैसा दीजिए, हम जब ऑक्सीजन देंगे। किसी ने नहीं सुना, किसी ने मुख्य रूप से हेल्प नहीं किया। वहां जंगल ही जंगल है, तो वह विकास कैसे होगा? तो उन्होंने क्या किया कि आग लगाना शुरू कर दी। भैया आग लगा दी और कह दिया भैया हमारे जंगल जल गए। जैसे ही वो जंगल जल गए, उस जगह उन्होंने जाके फैक्ट्री स्टेबलाइज कर दी, फैक्ट्री बना दी। तो आज स्थिति ये है कि मुख्य रूप से पृथ्वी का जो 14% जो अमेजन रेन फॉरेस्ट पाया जाता था, आज वह सिर्फ और सिर्फ 6% रह गया। वह आज कितना रह गया बच्चों? 6% सिर्फ मुख्य रूप से रह गया। तो सबसे पहली बात तो यही है। वाई, ये लिख दूं मैं, क्यों हो रहा है? तो सबसे पहला जो पॉइंट है, हैबिटाट, सबसे मुख्य विषय ध्यान रखना, हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, यानी कि एक तो उनके रहने के वास स्थान को समाप्त कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, और वास स्थान में मुख्य रूप से क्या कर रहे हैं? फ्रेगमेंट बना दे रहे हैं, फ्रेगमेंट बना रहे हैं। तो इसके बारे में सुन लीजिए, वही जो लिखना है आपको कि 14% अमेजन रेन फॉरेस्ट पाया जाता था। कितना? धरती का 14% अमेजन रेन फॉरेस्ट पाया जाता था। कितना पाया जाता था? धरती का 14%। याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण डाटा है। लेकिन अब यह कितना रह गया है? यही लिख दूं, लेकिन अब यह 6% रह गया। सोचिए 8% कम हो गया, और यदि यही स्थिति बनी रही तो निश्चित तौर पर मुख्य रूप से यह डाटा, यह मुख्य रूप से परसेंटेज और गिर जाएगा। मतलब एनसीईआरटी ने एक डाटा बहुत हास्यास्पद दे दिया कि आप ये चैप्टर की स्टडी जब तक करेंगे, आप इस चैप्टर की जब तक स्टडी करेंगे, तब तक 1000 हेक्टेयर फॉरेस्ट और काट दिए जाएंगे। क्या? द टाइम यू रीडिंग फिनिश दिस चैप्टर,
the time you reading finish this chapter 1000 हेक्टेयर, कितना 1000 हेक्टेयर्स, हेक्टेयर्स the time you reading finish this chapter 1000 हेक्टेयर और फॉरेस्ट काट दिए जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ भैया? ये चैप्टर तो 4 दिन में समाप्त हो जाएगा, यानी कि 4 दिन में ही क्या मुख्य रूप से इतने 1000 हेक्टेयर भूमि पर पेड़ पौधों को काट दिए जाएंगे क्या? ये मुख्य रूप से बहुत हास्यप्रद घटना मुख्य रूप से एनसीईआरटी के द्वारा लिखी गई हास्यप्रद आपको लग रही है, लेकिन है नहीं है। ये एक एग्जाम्पल दिया गया कि बच्चों जब तक आप इस चैप्टर की पढ़ाई करें, जब तक आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, तब तक मुख्य रूप से 1000 हेक्टेयर भूमि के पेड़ पौधों को और काट दिया जाएगा। देख लीजिए पहली स्थिति। दूसरी स्थिति मुख्य रूप से क्या बताया जाता है? दूसरी स्थिति क्या बताई जाती है? लार्ज एनिमल, यानी बड़े एनिमल जैसे कि एलिफेंट्स, लार्ज एनिमल से मतलब या एलिफेंट नीड मतलब उनको जरूरत है लार्ज फ्रेगमेंट की। क्या? जैसे हाथी को घूमने फिरने के लिए बहुत बड़े एरिया की जरूरत है, लेकिन वह छोटे छोटे मुख्य रूप से कर दिए जाते हैं एरिया, या मुख्य रूप से क्या कह सकते हैं टेरिटोरीज। दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये अगला माइग्रेटरी एनिमल, यानी कि ये इससे क्या हुआ? जब आप दीवार बना देंगे, जंगलों को काट देंगे या मुख्य रूप से कुछ और बना देंगे, तो माइग्रेशन के द्वारा जो एनिमल आते जाते थे वह मुख्य रूप से कंडीशन नहीं हो पाएगी। तो ये है पहला चीज, तो मुख्य रूप से हैबिटेट में जो आपको पढ़ना है, ये विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए, ठीक है। पहली चीज तो ये हुई। अब दूसरी चीज मुख्य रूप से क्या आती है? ओवर एक्सप्लोरेशन, यानी इसका मतलब क्या हुआ? एक्सप्लोरेशन करो, दोहन करें भाई, दोहन कर लीजिए। 50 पेड़ पौधों को नष्ट कर दीजिए, हजारों खड़े हुए उनकी जगह मतलब 100 लगा दीजिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप मुख्य रूप से 1000 के 1000 में से 800 पेड़ पौधों को नष्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। आप डेवलपमेंट के नाम पर उनको काट रहे हैं, घर पे सोफा बनाने के लिए काट रहे हैं। तो सोचिए क्या हो रहा है? ओवर एक्सप्लोरेशन हो रहा है। अब मुख्य रूप से दूसरा एलिफेंट्स को क्यों समाप्त कर रहे हैं? क्योंकि मुख्य रूप से उसके हाथी के जो दांत होते हैं, टस्क ऑफ एलिफेंट्स, ये बहुत महंगे मार्केट में बेचते, इस वजह से मुख्य रूप से उनका दोहन कर रहे हैं। अरे भैया, जो हाथी नेचुरल डेथ से मर जाए उस समय उसका कर लीजिए, लेकिन नहीं। लॉयन टाइगर वगैरह मुख्य रूप से जो होती है, इनकी स्किन बहुत महंगी बिकती है, उस वजह से मुख्य रूप से कर रहे हैं। फिश आप और हम लोग मुख्य रूप से खा रहे हैं, इस वजह से मुख्य रूप से वो कर रहे हैं। क्या इस प्रकार की स्थिति लाएंगे आप? भाई इस प्रकार की स्थिति को लाएंगे तो निश्चित तौर पर मुख्य रूप से क्या होगा? आप उपयोग करें, उनका उपयोग के लिए मना नहीं किया जा रहा है। भाई टाइगर भी मुख्य रूप से
डियर को खाता है, आप ये कहोगे टाइगर भी या लॉयन डियर को खाता है, तो नष्ट नहीं कर रहा है, वह प्रकृति के बैलेंस को बचा रहा है। क्योंकि यदि डियर को नहीं खाया गया तो वह ग्रास पूरी समाप्त कर देगा। गॉड को नहीं खाया गया लॉयन के द्वारा या फॉक्स के द्वारा, तो मुख्य रूप से वह पूरी प्रकृति की जो घास है उस घास को समाप्त कर देगा। यानी इकोसिस्टम के बैलेंस को बनाए रखने के लिए जो एक्सप्लोरेशन किया जाए वह हानिकारक नहीं होता है, लेकिन ओवर एक्सप्लोरेशन किया जाता है, मतलब आवश्यकता से अधिक दोहन किया जाता है, वह हानिकारक होता है। नहीं, आप ये सोचो कि सर आप और हम लोगों को तो मना कर रहे हैं कि जंतुओं को मत मारिए, एलिफेंट को मत मारिए, लॉयन को मत मारिए, लेकिन लॉयन ये डियर को समाप्त कर रहा है, इसके लिए आप लॉयन को सजा नहीं दे रहे हैं। अरे भाई, लॉयन उस नेचर के अकॉर्डिंग डियर को कर रहा है, डियर की स्पीसीज को समाप्त नहीं किया है लॉयन ने टाइगर ने डियर की स्पीसीज को समाप्त नहीं कर रहा है, वह प्रकृति यानी नेचर बैलेंस के अकॉर्डिंग इकोसिस्टम का बैलेंस बना रहे। क्योंकि यदि डियर को नहीं खाया गया तो पता चला कि पूरी की पूरी मुख्य रूप से प्रकृति में जो घास पाई जाती है उसको समाप्त कर दिया जाएगा डियर के द्वारा, गोट के द्वारा, हर्बीवोरस एनिमल्स के द्वारा। इस वजह से उस बैलेंस को बनाए रखने के लिए ये जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं वह इनको खाते हैं। लेकिन आप और हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉयन को तो खत्म कर ही रहे हैं, टाइगर को भी खत्म कर दो, पेड़ पौधों को भी खत्म कर दो, उस घास को भी खत्म कर दो। हमारे लिए क्या, हम तो बहुत बड़ा मकान बनाकर रहेंगे ना, हम तो इतना बड़ा मकान बनाकर रहेंगे कि हमारे जो बच्चे होगा, एक एक बच्चे के मुख्य रूप से आगे आने वाली पीढ़ियां जो होंगी वह भी रह सकें। ये स्थिति है मुख्य रूप से। तो सुन लीजिए, ओवर एक्सप्लोरेशन आप और हम लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए कि स्टेलर सी काऊ, अभी जैसे आपको बताए गए थे, ये कहां पाई जाती थी, रसिया में। ये किस जगह पाई जाती थी, रसिया में। आज देखने को नहीं है मेरे भाइयों, आज देखने को नहीं है, समाप्त हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। पैसेंजर पिजन है एक, क्या एक है आई होप पिजन की स्पेलिंग सही हो। क्या पैसेंजर पिजन है, क्या है पैसेंजर, यहां आई की जगह ई कर दें क्या, चलो आई जो भी हो, पिजन लिखा हुआ, ये पैसेंजर पिजन एक्सटिंक्ट हो चुका है। ये क्या होता था, आपने देखे हो कि ये पक्षी है तो ये झुंड बनाकर उड़ते थे, जहां पाए जाते थे वहां से जब उड़ते थे तो ये झुंड बनाकर, मतलब जब ये आकाश में उड़ते थे तो नीचे छाया हो जाती थी, नीचे छाया हो जाती थी, इस प्रकार से झुंड के झुंड मुख्य रूप से उड़ते थे। ये आज समाप्त हो चुके हैं। मैराइन फिश यानी समुद्री मछलियां, समुद्री मछलियां मुख्य रूप से क्या हो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं। समुद्री मछलियां मुख्य रूप से समाप्त हो चुकी है, ये स्थिति हो चुकी है। ये दूसरा पॉइंट अपना क्लियर हुआ। इस वजह से ओवर, ये तो एक सामान्य सी बात बताई गई, आप और हम लोग नौता खाने जाए, फ्री का माल मिल जाए तो ओवर ईटिंग कर लेते, कहते ना कि ज्यादा खा लिया, अब पेट तो उतना ही हजम करेगा, तो उस दौरान कहते हैं ना ओवर ईटिंग यानी ज्यादा खाना। तो यही कंडीशन है ओवर एक्सप्लोरेशन यानी कि ज्यादा नष्ट करना। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया। तो पहली चीज तो मुख्य रूप से ये हुई। अब तीसरा पॉइंट जो आता है वह एलियन स्पीशीज इन्वेशन, लेकिन लिखने के लिए मेरे पास जो जितनी जगह चाहिए वो जगह नहीं है, तो इस वजह से पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग जो लिखना चाहें या मतलब फोटो ले लीजिए, अब लिखने का टाइम तो नहीं है, ये विषय ध्यान देंगे आप। ये एरिया, इसको ब्रैकेट में कर लो, एरिया की स्पेलिंग में ए जोड़ लीजिए, ठीक है। क्या हो गया भाई, ए नहीं बना पाया तो आप बना दिया। तो चलिए, फर्स्ट पॉइंट आपका हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन हो गया, सेकंड पॉइंट ओवर एक्सप्लोरेशन हो गया। अब जो आएगा वह थर्ड पॉइंट, वह जो थर्ड पॉइंट आएगा वह कौन सा होगा, एलियन स्पीशीज इन्वेशन होगा। एलियन स्पीशीज इन्वेशन सबसे पहले, अब ये है वो एलियन वो वाले ध्यान मत रखना,
नहीं, पिक्चरों में देखते हैं वो एलियन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ एलियन का मतलब होता है एक्जोटिक स्पीसीज। एक्जोटिक स्पीसीज का मतलब होता है कि अपन आराम से रह रहे थे। एक्जोटिक स्पीसीज का मतलब एक उदाहरण मैं बहुत अच्छा देने जा रहा हूँ, सुन लीजिए। अपन आराम से रह रहे थे, पिताजी बाहर घूम रहे थे, बाजार में पता चला कि उनके 4 मित्र मिल गए या 4 गेस्ट मिल रहे थे, वो तो जा रहे थे अपने घर पे, लेकिन पिताजी जबरदस्ती पकड़ लाए, नहीं भैया चलो हमारे घर पे रहो, आप हमारे घर पे रहो जाके। वो तो होटल में रहने जा रहे थे, वह अपना किराए से मकान लेकर रह रहे थे, लेकिन मुख्य रूप से क्या हुआ, पिताजी जबरदस्ती पकड़ के ले आए और घर पे उनको रख लिया। तो ये क्या किया, ये एक्जोटिक स्पीसीज है, ये एक्जोटिक है, बाहर से लाकर अपने ऊपर थोप दिए गए। अब क्या होगा, निश्चित तौर पर आप हमारे लिए जो भोजन पाया जाता था, रहने का जो स्थान था, उसी पर रहेंगे और उसी भोजन को समाप्त करेंगे, खाएंगे। तो क्या होगा, यदि वह लंबे समय तक कहीं रुक गए तो आप और हम लोगों को वह स्थान खाली करके दूसरे स्थान पर जाना पड़ेगा। नहीं, लेकिन आप जबरदस्ती रहे कि नहीं हमारा घर है, हम अपने घर पर ही रहेंगे, इनको निकलना होगा, देखते 1 महीने 2 महीने 4 महीने 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष, क्या होगा, भोजन कम मिलेगा। जब भोजन कम मिलेगा तो आप और हम लोग क्या करेंगे, खाएंगे क्या, कुछ नहीं, धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। ये स्थिति जो कहलाती है वह एलियन स्पीसीज इन्वेशन कहलाती है। कौन सी, तीसरा जो पॉइंट है आपके लिए, एलियन स्पीसीज इन्वेशन, यानी ब्रैकेट में लिख दीजिए यहां एक्जोटिक स्पीसीज, जिससे आपको ध्यान में रहे, इस वजह से मेरे द्वारा ये लिखा गया। ये विशिष्ट और एंडेमिक स्पीसीज कंडीशन है, यहां भी मैं लिख दूं स्पीसीज। ये क्या एंडेमिक स्पीसीज भैया क्या होता है, ये सुन लीजिए। अब आप क्या एंडेमिक स्पीसीज होता है, क्या है ये सुन लीजिए। मतलब एक एरिया में, एंडेमिक स्पीसीज का मतलब होता है एक एरिया में वो इवोल्यूट होती है, विकसित होती हैं और वहीं रहती हैं, वहीं मुख्य रूप से रहती, किसी दूसरे एरिया में नहीं जाना चाहती हैं, किसी दूसरी एरिया में मुख्य रूप से नहीं मिलती, उनको कहा जाता है एंडेमिक। एक स्थान पर ये डेवलप हुई, इवोल्यूट हुई और उसी स्थान पर सिर्फ पाई जाएंगी, दूसरे स्थान पर वह नहीं मिलेंगी, उनको मुख्य रूप से कह दिया जाता है। अब कोई जबरदस्ती ले जाएगा तो सोच लो, नष्ट तो होनी है, उनको नष्ट तो होना ही है। तो ये चीज इसमें मुख्य रूप से आपके एग्जाम्पल दिए गए, क्या एग्जाम्पल दिए गए, तो उन एग्जाम्पल को देख लीजिए। आपको ये चार्ट जो मेरे द्वारा पूर्व में मुख्य रूप से बनाया गया था पृथ्वी का, आप लोगों ने देखा होगा, यदि नहीं देखा है तो इतना मुझे ज्यादा कुछ आता जाता नहीं उसमें, केवल मैंने एक आइडियल ग्राफ समझाया था। तो ये मतलब नॉर्थ अमेरिका वगैरह, अफ्रीका वगैरह है, ये यहाँ से एक रिवर्स निकलती है, आप लोगों को सबको पता होगा। इस रिवर को क्या कहा जाता है, नील रिवर कहा जाता है। इसमें जो फिश पाई जाती है उनको नील पर्च फिश कहा जाता है। ठीक है, पहली बात। ये जो एरिया लगभग है, ये ईस्ट अफ्रीका वाला, मैं जो अलग डॉट से उसको इंडिकेट करने जा रहा हूं, लगभग यही मान लीजिए। ईस्ट अफ्रीका वाला, इसमें मुख्य रूप से ये नदी रहती थी, क्या ये नदी रहती थी, यहां मुख्य रूप से पहुंचाया गया। ईस्ट अफ्रीका में मुख्य रूप से ये भाग है, ईस्ट अफ्रीका वाले भाग में मुख्य रूप से एक वो पाया, लेक पाई जाती, लेक ऑफ विक्टोरिया। क्या, लेक विक्टोरिया। अब मनुष्य के द्वारा क्या किया गया, इसको यहां लाया गया, यहां लाया गया, यानी कि एक्जोटिक स्पीसीज बना दिया इसको, नील पर्च फिश को, नील पर्च फिश को मुख्य रूप से इस जगह पहुंचा दिया गया। पहली बात तो आप ये समझ लें, क्या आप ये समझ लीजिए, लेक विक्टोरिया में नील नदी में पाई जाने वाली मछलियों को पहुंचा दिया गया। तो स्वाभाविक है कि क्या हुआ कि इसके फलस्वरूप मुख्य रूप से सुन लीजिए, जिस कारण 200 स्पीसीज ऑफ चिकलिड फिश की समाप्त हो गई। कितनी, 200
स्पीसीज चिकलिड फिश की समाप्त हो गई। फिश गॉट एक्सटिंक्ट। सोचिए ये मनुष्य के द्वारा क्या किया गया, नील को यहीं का यहीं बना रहने देते तो ये मुख्य रूप से बनी रहती। ये पहले नंबर का एग्जाम्पल दिया गया। क्या पहले नंबर का एग्जाम्पल दिया गया। यहीं कहीं मुख्य रूप से आप ये आपने देखा होगा, ये इंडिया, क्या ये इंडिया, इंडिया की ये रिवर है, क्या ये वाली रिवर है, ये विशेष ध्यान रखना। यहाँ क्या पाई जाती थी, लोकल कैटफिश। इस जगह क्या पाई जाती थी, लोकल कैटफिश पाई जाती थी। तो अफ्रीका से, क्या अफ्रीका से यहां मुख्य रूप से कोई अफ्रीकन कैटफिश को लाया गया। किसको लाया गया, अफ्रीकन कैटफिश। इस अफ्रीकन कैटफिश का जो नाम था वह क्या था, क्लेरियस गैरीपाइनस था। इसको ले जाकर मुख्य रूप से इस जगह, मतलब सॉरी 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 ये तो आपको ले जा रहे हैं। देखिए यहां से अफ्रीका से अफ्रीकन कैटफिश को ले जाकर इस नदी में डाल दिया गया। तो यहां कौन सी फिश पहले से रह रही थी, यहां भारत की इस नदी में कौन सी रह रही थी, लोकल कैटफिश। जिसके कारण ये जैसे यहां पहुंची तो यहां मुख्य रूप से इसको क्या कर दिया गया, थ्रेटेंड। ये लिख दीजिए, थ्रेटेंड यानी विलुप्ति के कगार पर मुख्य रूप से आ गई। ये दूसरा एग्जाम्पल है। ये कौन सा एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल है एलियन स्पीसीज का। पहली चीज तो आप ये सुन लीजिए। अब तीसरा एग्जाम्पल क्या आता है, देखिए यहां मैं लिख दूं, चल जाएगा। प्लांट के एग्जाम्पल लिख लीजिए। तीसरा एग्जाम्पल आप क्या लिखना चाहेंगे, प्लांट का एग्जाम्पल लिख लीजिए। तो इसमें क्या कहा जाता है, कैरोट ग्रास। यहां आएगा नहीं, यहां ज्यादा स्थान दिखाई दे रहा है इस जगह, कि इस जगह भी सही है, इस जगह से आ जाएगा। चलिए लिख दीजिए तीसरा नंबर विलुप्ति वाला, थर्ड नंबर यहां आ जाएगा। पहला कैरोट ग्रास जो अमेरिका की है, कैरोट ग्रास। क्या पहली चीज मुख्य रूप से आप ये अच्छे ढंग से कर लिए, जिसको पार्थिनियम भी कहा जाता है। ये तो बहुत स्थान घेरती है, बढ़ती चली जा रही है, दूसरे जंगल के जंगल मुख्य रूप से नष्ट करते जा रहे हैं। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल मुख्य रूप से कली लैंटाना, इसको भी लाया गया, चलिए नष्ट होते चले जा रहे हैं। तीसरा नंबर वाटर, आपकी जो एनसीईआरटी कह रही है वही बताया जा रहा है। हाइसिंथ, क्या हाइसिंथ, इसको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, इकॉर्निया कहा जाता है। ये इसमें मुख्य रूप से जो रहते हैं, क्या ये जो इकॉर्निया होता है, पर्पल फ्लावर लगते हैं। क्या इकॉर्निया में मुख्य रूप से किस प्रकार के, या वाटर हाइसेंथ में किस प्रकार के फ्लावर लगते हैं बच्चों, पर्पल कलर के फ्लावर लगते हैं। और इनमें मुख्य रूप से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता था। कौन सा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। और वेजिटेटिव ध्यान करें ऑफसेट के द्वारा, किसके द्वारा, ऑफसेट के द्वारा। तो ये मुख्य रूप से तीनों को लाया गया। ये एक्जोटिक के एग्जाम्पल तीसरा नंबर। पहला क्या बताया, लेक विक्टोरिया की, जो लेक विक्टोरिया में मुख्य रूप से जो ईस्ट अफ्रीका थे, तो वहां मुख्य रूप से इनको पहुंचा दिया, जिसके कारण क्या नष्ट हो गए, चिकलिड फिश समाप्त हो गई, 200 स्पीसीज। लोकल कैटफिश समाप्त हो गई, इसको यहां से अफ्रीकन कैटफिश को ले जाया गया इस नदी में, तो जिसके कारण इसको खा गई, ये समाप्त। ऐसे कैरोट ग्रास जो अमेरिका की है उसको लाया गया, वो समाप्त करती चली जा रही। पार्थिनियम जिसको ऐसे
लैंटाना, इन एग्जाम्पल को आप याद कर लीजिए। ठीक है, पहली बात तो आपको ये पढ़ना है। अब चौथे नंबर का देखिए, पहला नंबर आपका क्या हुआ, हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। दूसरा नंबर मुख्य रूप से आपका क्या था, हुआ था ओवर एक्सप्लोरेशन। और तीसरा नंबर क्या लिखा, एलियन स्पीसीज इन्वेशन। अब चौथा नंबर आता है को एक्सटिंक्शन। इसका ले लीजिए फोटो। को एक्सटिंक्शन में बच्चों कुछ भी नहीं है। को एक्सटिंक्शन में है कि म्यूचुअलिज्म कंडीशन में जो स्पीसीज रहती हैं, म्यूचुअलिज्म कंडीशन में ऑब्लिगेट, म्यूचुअलिज्म में भी कौन सा, ऑब्लिगेट, जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहती हैं, यदि ये एक दूसरे को नहीं मिली तो मुख्य रूप से समाप्त हो जाएंगी। क्या ये नहीं मिली, एक को एक दूसरी नहीं मिली तो पहली समाप्त, और दूसरे को पहली नहीं मिली तो दूसरी समाप्त हो जाती, तो उसी को कहा जाता है को एक्सटिंक्शन। चौथे नंबर का पॉइंट कौन सा है, को एक्सटिंक्शन। इसमें क्या है, स्पीसीज ए स्पीसीज बी म्यूचुअलिज्म ऑब्लिगेट कंडीशन में रहते हैं, यानी एक दूसरे के सहयोग के फलस्वरूप रहते हैं। यानी स्पीसीज ए स्पीसीज बी के बिना नहीं रह सकती है, स्पीसीज बी स्पीसीज ए के बिना नहीं रह सकती है। इनमें से कोई एक स्पीसीज समाप्त हो जाए, स्पीसीज ए एक्सटिंक्ट हो जाएगी तो स्पीसीज बी ऑटोमेटिकली एक्सटिंक्ट हो जाएगी। यदि स्पीसीज बी समाप्त हो गई तो स्पीसीज ए मुख्य रूप से अपने आप समाप्त हो जाती है। यह मुख्य रूप से कंडीशन, जैसे आप लोगों को पीछे मतलब जो चैप्टर में पढ़ाया गया था, ध्यान होगा, एक एग्जाम्पल दिया गया था आपको फिग फ्लावर और वास्प का। किसका दिया गया था, तो एग्जाम्पल बता दूं इसमें। फिग फ्लावर और वास्प, पहला, ये तो प्लांट्स के लिए हो गया, एनिमल्स के लिए लिख दे, फिश एंड इट्स पैरासाइट। क्या, फिश एंड इट्स पैरासाइट। तो देखिए, फिग फ्लावर में पॉलिनेशन वास्प के द्वारा होता है, ये फिग फ्लावर को फायदा हुआ। वास्प को क्या फायदा होता है कि वास्प अपने अंडे फिग फ्लावर की ओवरी में देता है, जिसके कारण वहां से लार्वा बनते, लार्वा उनके ओवरी से फल बना, फल के सीड जो होते हैं उनको खाकर बड़े होकर बाहर निकलते हैं। तो एक दूसरे के, यदि ये वाष्प समाप्त हो गया तो फिग फ्लावर समाप्त हो जाएगा, फिग फ्लावर समाप्त हो गया तो वाष्प समाप्त हो गया। दैट इज कॉल्ड एक्सटिंक्शन, को एक्सटिंक्शन। फिश एंड इट्स पैरासाइट, फिश के ऊपर जो पैरासाइट्स पाए जाते हैं, यदि पैरासाइट समाप्त हो गए तो फिश समाप्त हो जाएगी, और फिश समाप्त हो गई तो वो पैरासाइट समाप्त हो जाएंगे। फिश ये खुश नहीं हो कि मेरे ऊपर जो पैरासाइट्स रह रहे हैं भैया वो समाप्त हो गए तो अपना काम हो जाएगा, बिल्कुल काम नहीं होगा बच्चे, ध्यान रखना। तो ये मुख्य रूप से क्या है आपके भाई, भाई में क्या क्या पढ़ा अभी तक आपने, चलो एक बार देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट क्या बताया गया था, हैबिटाट एंड फ्रेगमेंटेशन, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बताया गया था, ओवर एक्सप्लोरेशन। तीसरा पॉइंट क्या बताया गया था, एलियन स्पीसीज इन्वेशन, ध्यान है। और चौथा पॉइंट तो आपके सामने लिखा ही है, को एक्सटिंक्शन, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण, इसमें कुछ नहीं है, उनका वास स्थान समाप्त कर रहे हैं। ओवर एक्सप्लोरेशन में मतलब कुछ भी नहीं है, इसमें मतलब आप उनका अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, उनको अत्यधिक यूज करके नष्ट कर रहे हैं। एलियन स्पीसीज यानी बाहर से लाई गई स्पीसीज के द्वारा मुख्य रूप से अपनी वास्तविक स्पीसीज है वह नष्ट हो रही है अपने यहाँ की। और को एक्सटिंक्शन का मतलब एक दूसरे के बिना, एक दूसरे के पूरक होना, एक दूसरे के पूरक होना। स्पीसीज ए
समाप्त हो गई तो स्पीसीज बी ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी, और स्पीसीज बी समाप्त हो गई तो स्पीसीज ए समाप्त हो जाएगी। उसको को एक्सटिंक्शन कहा जाता है। 2 एग्जाम्पल दे दिए गए, तो इसका ले लीजिए, आप ले लिया। अब इसमें आपका सिर्फ क्या बचा हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो यह कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी अगले पार्ट में ले लेंगे, अब बहुत टाइम हो गया, ठीक है ना। तो बच्चों, आप सभी को मुख्य रूप से यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर किया करें और सब्सक्राइब भी करें। आपको फायदा हो रहा है ना, तो आप दूसरों को भी फायदा पहुंचाएं, ठीक है। तो ले लीजिए इसको।